अच्छा चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम लोग फाइंड करते हैं डोमेन और रेंज ऑफ दी फंक्शन। तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो फंक्शन में हमारा पहला सेट आ रहा होता है वो हमारे पास डोमेन में होता है और जो सेकंड सेट होता है वो हमारा रेंज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें अगर एफ हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो डोमेन है वो हमारे पास सेट एक्स होगा और जो रेंज होगी वो समटाइम्स पूरे का पूरा वाई होती है, समटाइम्स वो वाई का सबसेट होती है। मोस्टली हम लोग यही लिखते हैं कि रेंज जो होती है वो सबसेट ऑफ वाई होती है। ठीक है, यानी क्योंकि अगर पूरे का पूरा सेट वाई होता है तो वो भी खुद का सबसेट होता है, इस वजह से हम लोग लिखते हैं कि रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ दी सेकंड फंक्शन, सॉरी सेकंड सेट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखें कि जैसे फंक्शन लिखा हुआ है एफ, ये चीज़ आप लोगों ने पहले मैंने पढ़ाई हुई है आप लोगों को फर्स्ट ईयर में कि डोमेन जो होती है वो फर्स्ट फंक्शन होती है, रेंज हमारे पास सेकंड फंक्शन जो सेट होता है उसका सबसेट होता है। अब इसमें यहाँ पे देखें फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारे पास, हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म का होता था कि जैसे हमारे पास उन्होंने सेट बना के दिया होता था 1 2 3 4 5 6 इस तरह के वो लिखा होता था, तो आप लोगों ने इसमें से डोमेन और रेंज बतानी होती थी। तो ये तो सिंपल थी हमारे पास के डोमेन हमारे पास आ रही होती थी 1 3 5 यानी जो पहले एलिमेंट्स आ रहे होते थे, और रेंज हमारे पास आ रही होती थी 2 4 6 जो कि सेकंड एलिमेंट्स आ रहे होते थे। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने फंक्शन थोड़ा और तरह से डिफाइन कर दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आए। तो इस सूरत में हम लोग डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकेंगे, तो इसमें हमारे पास डोमेन वो नंबर्स होते हैं जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होता है, यानी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। यानी हर वो वैल्यू जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड होता है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी ना आ रही हो, तो वो हमारे पास फंक्शन जो वैल्यूज़ होती हैं वो फंक्शन की डोमेन होती हैं, और वो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो रेंज की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें अगर हम एक्स को 1 वैल्यू देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही होती है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक डिफाइंड नंबर आ रहा है। उसके बाद अगर हम एक्स को 2 वैल्यू देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4 जो कि वो डिफाइंड नंबर है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो भी 1। इसी तरह से अगर हम कोई बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नंबर भी पुट करते जाएँ तो हमारे पास क्या है कि वो एक डिफाइंड नंबर आता जाएगा। अगर हम यहाँ तक के 0 भी पुट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 0 स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक डिफाइंड नंबर आ रहा है। यानी किसी भी हमारे पास कोई, अगर आप देखते जाए तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो जिसको पुट करने से हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही हो, यानी अनडिफाइंड आ रही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स बनती है। ठीक है, यानी अब डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास होगी पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ रियल नंबर्स में से अगर हम कोई भी एलिमेंट इस फंक्शन में पुट कर लें तो हमारे पास किसी भी जगह पे कोई भी नंबर जो है वो अनडिफाइंड नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास रेंज हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि जो हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर रहे हैं, जैसे हमने 1 पुट किया तो रेंज ये 1 हमारे पास डोमेन था, लेकिन पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये अब 1 हमारे पास रेंज में चला गया। ठीक है, इसी तरह से ये वाला 2 हमारे पास डोमेन में था, लेकिन ये जो 4 आया हमारे पास ये रेंज में चला गया है। सिमिलरली ये हमारे पास -1 जो है ये डोमेन है, लेकिन ये वाला 1 हमारे पास रेंज है। यानी अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास रेंज में, अब चूँकि ये स्केयर फंक्शन है, ठीक है ना, स्केयर, अब यहाँ पे आप लोगों ने नोट करना है कि अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम -1 पुट किया तो पॉजिटिव 1 आया, -2 पुट करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ -2 करेंगे तो हमारे पास -2 स्केयर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी चूँकि स्केयर है इस वजह से हर नेगेटिव साइन जो होगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इस वजह से इसकी जो रेंज होगी हमारे पास इस फंक्शन की वो क्या आएगी, पूरे का पूरा सेट नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे, यानी 0 भी आएगा उसमें, बाकी सारे के सारे जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो भी सारे के सारे शामिल हो जाएंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि रेंज अगर हम डोमेन में कोई भी एलिमेंट चाहे वो नेगेटिव क्यों ना पुट करेंगे तो रेंज में ये स्केयर होने फंक्शन स्केयर होने की वजह से हमारे पास जो रेंज होगी वो पॉजिटिव नंबर में चेंज होती जाएगी। ठीक है, इस वजह से हमारे पास जो रेंज है वो क्या होगी, तो पूरे का पूरा जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे उन्होंने यहाँ पे देख के लिखा हुआ है डोमेन ऑफ एफ हमारे पास क्या आई है, सेट ऑफ रियल नंबर पूरे का पूरा आई है, लेकिन रेंज हमारे पास क्या आई है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आई है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो था वो स्केयर फंक्शन था। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जैसे अगली एग्जांपल देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, अब इसकी डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है डोमेन, इसमें भी हमारे पास पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आएगी, लेकिन हमारे पास -2 और 2 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, जैसे यहाँ पे इस वजह से नहीं आएंगे कि जैसे देखिए फंक्शन हमारे पास क्या है x ओवर एक्स स्क्वायर -4 है हमारे पास। ठीक है, अब देखें उन्होंने कहा हुआ है कि 2 नहीं आएगा, अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2
4 -4 यानी कि ये 2/0 जो कि हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है, जो कि इस वजह से कि हमारे पास एक डिफाइंड नंबर नहीं बन रहा, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग -2 पुट करेंगे तो उसमें भी ये स्केयर होने की वजह से ये 4 ही हो जाएगा और फिर से इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा। तो क्योंकि इन्फिनिटी एक डिफाइंड नंबर नहीं है, इस वजह से हमारे पास डोमेन में वो नंबर्स आते हैं जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है। तो -2 और 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है f(x) = x/(x²-4), तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें डोमेन में पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे लेकिन -2 और 2 नहीं आएंगे, ठीक है। और रेंज में हमारे पास क्या आ जाएंगे, पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि हम अगर कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारे पास 0 भी आ जाएगा, 1 2 माइनस वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, तो वो तकरीबन हमारे पास पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर्स हम लोग इसमें नहीं लिख सकते, लेकिन जैसे हमें देखने में पता चल जाएगा कि तकरीबन हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर्स इसमें आ जाएंगे रेंज में, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें, और एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि ये चूँकि फंक्शन देखें f(x) = x² एक पोलिनोमियल फंक्शन बन रहा है, ठीक है। और जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो उसकी डोमेन जो होती है वो हमारे पास पूरे का पूरा रियल नंबर्स होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होती है उसकी डोमेन हमारे पास पूरे का पूरा रियल नंबर आ रही होती है। और जो ये देखें ये एक रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन की डोमेन हमारे पास पूरे का पूरा रियल नंबर आती है, लेकिन उसमें से वो वाले एलिमेंट्स निकाल दिए जाते हैं जो कि फ्रैक्शन में 0 बना रहे हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे -2 और 2 पुट करने से हमारे पास नीचे फ्रैक्शन में 0 आ रहा था, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था, दैट इज़ वाई हम लोगों ने कहा कि -2 और 2 जो है वो इसमें डोमेन में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद देखें एग्जांपल नंबर 4 है, जैसे यहाँ पे अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट फंक्शन में हम लोग सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ लेंगे जिसमें से वो स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव में तो इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे, वो हम लोग इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो इंटरवल है -3 और 3 वाला, वो हमारे पास क्या होगा, उससे हमारे पास नेगेटिव नंबर ऑब्टेन होता है। इस वजह से हमारे पास जो डोमेन होगी वो पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगी, लेकिन -3 से लेकर 3 वाले को हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो -3 और 3 के बिटवीन है वो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि -3 पुट करने से 0 आ जाएगा। 0 तो डिफाइंड नंबर है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे -4 पुट करेंगे या हम लोग -2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और -9 यानी -5 आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इस वजह से हम उसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह से रेंज जो होगी वो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा हमारे पास 0 से लेकर पॉजिटिव यानी 0 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। कभी भी स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का लेने से हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर हासिल नहीं होता। इस वजह से उसकी रेंज जो होगी वो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स आएगी, और डोमेन में से हमारे पास वो नंबर्स हम निकाल देंगे जिससे हमारे पास के स्क्वायर रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डोमेन और रेंज का हमने थोड़ा सा पढ़ा।